हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सोनी अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय डीएस सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज काफ़ी समय के बाद हमारी इंटरेक्शन हो रही है इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, और आज हम आप सबके सामने जुड़े हैं एक नए विषय को लेकर जो सीबीएसई ने और एमएचआरडी जो डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसने अनाउंस किया है कि जो बच्चे स्ट्रेस ले रहे थे कि कोविड-19 की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से क्लासेस रेगुलरली स्कूल के अंदर नहीं चल पा रही थी, ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं, तो कुछ बच्चे कनेक्ट हुए या दूर रहे किसी भी कारण से सिलेबस से, तो उनके ऊपर स्ट्रेस ना पड़े इसके लिए सीबीएसई ने 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है 9th और 10th क्लास के लिए रिगार्डिंग केमिस्ट्री, उसके ऊपर आज बात करेंगे। तो बने रहें इस वीडियो के अंदर और अंत तक देखें। इसमें एनटीएससी के भी बारे में बात होगी, कंपटीशंस के भी बारे में बात करेंगे कि कौन सी चीज़ वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट थी और रिड्यूस कर दी गई है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, और जो भी नए व्यूअर हैं, जो आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, इस चैनल के ऊपर आए हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर चैनल को शेयर करें, ताकि भविष्य के अंदर जो भी अपडेट आती है या वीडियो लेक्चर आते हैं वो आपको मिल सके घर बैठे। तो स्टार्ट करते हैं 9th क्लास से। सबसे पहले 9th क्लास के अंदर केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं उससे रिगार्डिंग की हम बात करेंगे। तो 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें केमिस्ट्री के अंदर 4 चैप्टर आते थे अपने पास। चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, और थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और फोर्थ चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो सबसे पहला जो चेंजेस आया है वो यूनिट फर्स्ट के अंदर आया है 9th क्लास के अंदर, मैटर इन आवर सराउंडिंग से रिगार्डिंग कि मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं या क्या क्या चीजें डिलीट की गई हैं, सिलेबस के अंदर से रिड्यूस की गई है। तो सिलेबस के अंदर जो रिड्यूस किया गया है यूनिट फर्स्ट से वो है डेफिनेशंस ऑफ द मैटर, कि इंट्रोडक्शन जो पार्ट था कि मैटर क्या है और उसकी क्लासिफिकेशंस, वो डिलीट कर दी गई हैं। डेफिनेशंस ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज ए सॉलिड लिक्विड गैस, डिफरेंट फॉर्म में हम उसको क्लासिफाई करते थे, वो चीज यहाँ से डिलीट हो गई हैं अब 9th क्लास के सिलेबस से। Characteristics regarding the shape, volume, density of the solid, liquid and gas, ये चीजें भी सीबीएसई ने डिलीट कर दी हैं 9th क्लास के सिलेबस से, एकेडमिक सिलेबस से डिलीट हुई हैं। इस बात को आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या क्या चीजें डिलीट हुई हैं और क्या पैटर्न के अंदर बदलाव हुआ है। पैटर्न के अंदर पेपर कैसे आएगा, पेपर जैसे लास्ट टाइम आया था 10th और 9th का उसी तरीके का रहेगा, वही एमसीक्यू टाइप के पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे, असर्शन रीजन टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो सारी चीजें उसी के अंदर वही रहेगी। टोटल 80 मार्क्स का ही पेपर रहेगा, 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट होगी, वो आपकी एज इट इज रहेगी। तो टोटल 100 मार्क्स बनते हैं इन सबको मिलाने के बाद। केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है, केमिस्ट्री अब टोटल आपके पास 27 मार्क्स की हो गई है। इसके अंदर 9th क्लास के जो चारों चैप्टर हैं, और 4 के बजाय मैं बोलूँगा 3 ही चैप्टर हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से 90 से 95% चीज़ें हैं वो डिलीट हो गई हैं, रिड्यूस कर दी गई हैं इसलिए के अंदर। तो इसलिए आप मान के चलो कि आपके पास 3 ही चैप्टर मेन है। और क्या क्या चेंज हुआ, ये क्लासिफिकेशन चेंज हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स इससे रिगार्डिंग की चेंज हुई, और क्या क्या बातें इसके अंदर चेंज हो गई हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट का जो टॉपिक था, चेंज ऑफ स्टेट के अंदर जैसे स्टेट चेंज कैसे होती थी, सॉलिड से लिक्विड जाता था, मेल्टिंग होती थी, मेल्टिंग की आपके पास फ्रीजिंग होती है, बॉइलिंग होती है, सब्लिमेशन होती है, कंडेंसेशन होती है। ये सभी जो चीजें थी, कंडेंसेशन, इवापोरेशंस, ये सारी चीजें यहाँ से हटा दी गई है। ये चीज आपको ध्यान रखने लायक है, ये चीजें यहाँ से हटा दी गई है, इनको ध्यान रखना है। अब बचा क्या है, बचा है सिर्फ टेम्परेचर से रिगार्डिंग का, कि डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर की कौन कौन सी स्केल्स थी।
डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट डिग्री के अंदर, और केल्विन, इनका इंटर कन्वर्जन आपस में कैसे रिलेट होते हैं, ये बातें अब सिलेबस के अंदर बची हैं। बाकी चीज़ें हैं वो सिलेबस से डिलीट हो गई हैं, रिड्यूस हो गई हैं केवल इसी साल के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी, परमानेंट डिलीट नहीं किया है। तो जो भी बच्चे आगे चल के एनटीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 10th क्लास के अंदर, तो बेटा आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आपके लिए कुछ इसमें डिलीट नहीं हुआ है। और कंपटीशंस के लिए तैयार रहो कि ये बेसिक्स पार्ट था, ये हमने पढ़ना ही पढ़ना है इससे रिगार्डिंग का। बाकी जो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के अंदर यूनिट 2nd, 3rd और 4th, उसमें सीबीएसई ने कोई बदलाव नहीं किया है किसी प्रकार का। वो सारा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसके माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें डिलीट हुई हैं। तो केवल एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें डिलीट की गई हैं, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये कंपटीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें सारी आपके पास सिलेबस में रहेंगी, वहाँ आपको करनी है कंपटीशंस के लिए। अब बात कर लेते हैं 10th क्लास के सिलेबस से रिगार्डिंग कि 10th केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हुई हैं, कितना सिलेबस डिलीट हुआ है, और इम्पोर्टेंट बातें डिलीट हुई या जो क्रैमिंग वाली बातें थी वो डिलीट हुई हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो 10th केमिस्ट्री के अंदर टोटल जो यूनिट्स हैं वो 5 हैं। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकेंड वन एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड वन मेटल नॉन मेटल्स, फोर्थ कार्बोनेट्स कंपाउंड, एंड नंबर 5th पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रिगार्डिंग। तो इसके अंदर बात करें कि सबसे पहले कि कौन कौन सी यूनिट से सिलेबस डिलीट हुआ है। तो 5 में से 2 ही यूनिट ऐसी हैं जिनसे सिलेबस रिड्यूस हुआ है 10th एकेडमिक सीबीएसई बोर्ड के लिए। कौन कौन सी यूनिट होंगी, वो यूनिट है मेटल और नॉन मेटल, सबसे पहले यूनिट नंबर 3rd, और यूनिट नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे ज्यादा जो डिलीट हुआ वो कार्बोनेट्स कंपाउंड से हुआ। मेटल नॉन मेटल के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ते थे, मेटल नॉन मेटल में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, वो एज इट इज रहेंगी, वो आपको पढ़नी है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, आयनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कंपाउंड, वो सारी चीजें एज इट इज उसके अंदर रहनी है। जो डिलीटेड पार्ट है वो है मेटलर्जी, कि मेटलर्जी के जो प्रोसेस थे, और रिफाइनिंग ऑफ और मिनरल्स, गैंग पार्टिकल्स, रोस्टिंग, कैल्सिनेशंस, ये जो पार्ट था ये डिलीट हो गया है मेटलर्जी के अंदर। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, कोरोजन यूनिट फर्स्ट में भी आ जाता है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के अंदर भी, इसलिए यहाँ से डिलीट कर दिया गया है कोरोजन। मेटल्स नॉन मेटल के अंदर मेटलर्जिकल जो प्रोसेस थे, और मिनरल्स, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, लिक्वेशन, डिस्टिलेशंस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये पार्ट डिलीट हो गया है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। एनटीएससी के अंदर एज इट इज बना हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट एनटीएससी के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशंस को जारी रखें कि वो टॉपिक को पढ़ चुके हैं, या जिन बच्चों का नहीं हुआ है तो उनको पढ़ना है एनटीएससी के लिए। इसके बाद जो यूनिट नंबर 4 आती है कि कार्बोनेट्स कंपाउंड, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा पार्ट डिलीट हो गया है। बात करें तो ये सिर्फ एक ही लेक्चर की यूनिट बच गई है, कार्बोनेट्स कंपाउंड। 40 मिनट्स के लेक्चर के अंदर टीचर इस चैप्टर को खत्म कर देगा, कार्बोनेट्स कंपाउंड। इसमें जो डिलीटेड पोर्शन है वो है आईयूपैक नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किसको बोलते हैं, इंक्लूडिंग हैलोजन था, हाइड्रोक्सी ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप था, एल्डिहाइड था, कीटोनिक ग्रुप था। बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक बातें थी जो आपको आगे चल के 11th में आपकी पकड़ को मजबूत बना रही थी, वो चीजें यहाँ से डिलीट हो गई है। तो बच्चों अगर भविष्य के लिए हम पढ़ रहे हैं कि अपने करियर के लिए पढ़ रहे हैं, तो इन चीजों को छोड़ना नहीं है। सीबीएसई ने जरूर डिलीट कर दिया, लेकिन हमने इनको छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो था एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, सारे डिलीट हो गए हैं, उनका नोमेनक्लेचर डिलीट हो गया है, एल्केन का, एल्कीन का, अल्काइन का, ये सारी चीजें यहाँ से सीबीएसई ने डिलीट कर दी है। इसके अलावा और क्या क्या हुआ, इसके अलावा डिलीट होगी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर
हम पढ़ते थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते थे। ये सारी चीजें यहाँ से डिलीट अलावा कंपाउंड थे इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ये भी डिलीट हो गया। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये भी यहां से डिलीट हो गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन एल्कीन अल्काइन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जर्नल, ऑक्सीडेशंस, एडिशन रिएक्शन किसमें होती थी, सब्स्टिट्यूशन किसमें होती थी, ये डिलीट हो गया। दो कंपाउंड होते थे सिलेबस में, इथेनॉल इथेनोइक एसिड, दोनों डिलीट हो गए हैं। सोप और डिटर्जेंट वाला पोर्शन है वो भी यहाँ से डिलीट हो गया है। अब बचा क्या है सर? बचा ये है जस्ट कि कार्बन, इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, उससे रिगार्डिंग बात, वाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड होमोलोगस सीरीज, ये बातें इसके अंदर बची हैं। अदरवाइज सारी चीजें डिलीट हो गई हैं। तो 40 मिनट के एक लेक्चर के अंदर जो प्रेजेंट में सिलेबस बचा है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, वो कवर अप हो जाएगा इससे रिगार्डिंग का, इस चैप्टर से रिगार्डिंग का। चैप्टर नंबर 5 की जब बात करें तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है। जो चीज़ें पहले थी वही चीज़ें अब भी रखी हुई हैं। तो दो ही चैप्टर हैं जिनसे डिलीटेड हुआ है, मेटल नॉन मेटल से और कार्बोनेट से कंपाउंड से। सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि डिलीटेड हैं ये चीज़ें। जो भी बच्चा आगे चल के भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी है, कि किसी का एम है कि अभी मैं एनटीएस की तैयारी नहीं कर रहा, आगे चल के मैं एनडीए की तैयारी करूंगा और करूंगा, तो वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट रहेंगी बेटा बातें। तो उन बच्चों को इस चीज़ को नहीं छोड़ना है। केमिस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 26 मार्क्स की है। अब जो पैटर्न हुआ है इसके अंदर बदला हुआ है, बायो की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। बायोलॉजी के अंदर आपकी 35 मार्क्स की होती है और फिजिक्स है उसका अमाउंट है वो डिक्रीज हो गया है, मार्क्स है वो डिक्रीज हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा 35 बायो है, 26 के आपके पास ये रहेगी। रिमेनिंग जो पार्ट है वो आपका फिजिक्स के अंदर चला जाएगा। शायद 19 मार्क्स बनते हैं, 26 प्लस 19 ये आपके पास बन जाएगा 45 और प्लस 35 80 हो जाता है। 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट रहेगा। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पेपर बन जाएगा। आशा करता हूँ कि ये सिलेबस डिलीटेड के बारे में और आपको मैंने स्ट्रेस किया कि आप आगे चल के भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी है। जब नॉर्मल दौर आ जाएगा तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा कि कोरोना की वजह से आपने कम पढ़ा था। तो अपने कैरियर को बनाने के लिए आपको सारा सिलेबस, मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये, आप टच में रहें, पढ़ें। ज़्यादा लंबा भी नहीं है, जो चीज़ें डिलीटेड हुई हैं आप विद इन 2 से 3 डेज में ये चीज़ें कवर भी कर सकते हैं। तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, स्टडी के साथ कनेक्टेड रहें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आपकी क्वेरी या प्रॉब्लम है, वीडियो आप चाहते हैं रिगार्डिंग केमिस्ट्री, वो हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप के ऊपर ज़रूर बताएं। जब तक टाटा, बाय बाय।